हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण क्यों नहीं है। अच्छा, क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे कैसे हैं, जल्दी से फटाफट उत्तर देंगे। हाँ, अच्छा, ठीक। हाँ, गुलफराज आलम बच्चे, ऐसे नहीं बोला जाता। मनीष है, उत्सव श्री है, और रिहा रानी है, निधि कुमारी है, खुशी सिंह है, राज यादव है, और रितिका कुमारी है, कुछ और क्या है, मनदीप है, दीपक कुमार है, शर्मा, शमा, प्रवीण, पुष्पा, निखिल, सिंपी, विद्या झा, कुमार है ना, गौरव कुमार मिश्रा, करण, अनिमेश कुमार, अनिष्का राय, प्रजापति, क्या लिखे, संजय पाल। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब, जल्दी से क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। आज का भी जो टॉपिक होता है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम ऐसा भी करने वाले हैं प्यारे बच्चे कि कल जब लेसन शुरू किए थे तो वहां से शुरू से लेकर आज तक जितना भी कुछ पढ़ाएंगे उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो विकल्प वाले क्वेश्चन है, वो लास्ट में हम आपको देखने को मिलेंगे 10 प्रश्न। ताकि अगर हम 2 दिन भी मेरी क्लास इस लेसन की चलती है तो 2 दिन और भी चलेगा, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव के आपके क्लियर होंगे, विकल्प वाले क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना। इसलिए ये तैयारी फिर से वही नए पुराने सिरे से ये हम मेथड लागू करने वाले हैं प्यारे बच्चे, जिससे आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन याद करने में किसी कोई दिक्कत ना हो। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा याद। हाँ ठीक बच्चे, चंद्रशेखर कुमार हम देख चुके हैं बच्चे, आपका क्वेश्चन लास्ट में क्लियर कर लेंगे। शुरू कर दीजिए, जल्दी से जुड़े प्यारे बच्चे, तो क्लास को शुरू किया जाए और क्लास में अंत तक बने रहना। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आपके लिए जरूरी है वो भी कराए जाएंगे। ठीक ना। तो सभी बच्चे, पंकज कुमार, मोहम्मद सिराज हैं, अच्छा, कृष्ण कुमार केसरी, अच्छा भाई ठीक है, गाना सुनाएंगे, अच्छा ठीक है गाने सुनेंगे आप लोग, पढ़ना लिखना ना है, पढ़ो भाई। तो सभी लोग तैयार हैं और अंत तक जुड़िएगा। हम पहले बता रहे हैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऑप्शन के मिलेंगे और आप इस बात को समझेंगे कि हाँ इस लेसन में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए तो चलिए भाई हम क्लास शुरू करते हैं। सर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दीजिए, परेशान मत होइए, ठीक ना, परेशान मत होइए, आपके हर एक टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चले शुरुआत करें। चलिए भाई, क्लास आपकी भी 12:30 बजे तक होगी, थोड़ा सा समय बढ़ाया जाएगा जिससे कोर्स को समय पूरा हम कर पाए, समय पूरा कर पाए। रिवीजन की मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि हम रिवीजन को विशेष रूप से ध्यान दें प्यारे बच्चे, विशेष रूप से हम ध्यान दें, ठीक ना, विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा प्यारे बच्चे, इस बात को हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। एक मिनट प्यारे बच्चे, 1 मिनट, बस 1 मिनट, थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। बच्चे हाँ 1 मिनट प्यारे बच्चे, 1 मिनट प्यारे बच्चे, बस क्लियर करते हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ अब क्लियर है ना सभी को, हाँ सभी को क्लियर है, ठीक है बच्चे, अब क्लियर है। चलिए क्लियर है ना अब।
क्लियर, चलिए भाई, ठीक है, कोई बात ना है। तो प्यारे बच्चे, हम अभी तक एमीन का बनाने की विधि पढ़े, उसके बाद उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे है एमीन का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स क्या होती है इसकी, तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। फटाफट इसको देख के हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे जिससे समय से सारी चीजें कंप्लीट हो। क्या कह रहा है बच्चे, निम्न एलिफेटिक एमीन मछली के समान गंध वाली क्या होती है, गैस होती है प्यारे बच्चे, जिसमें कार्बन की संख्या हो, जैसे आपका निम्न एलिफेटिक, जैसे CH3NH2 होता है लाडले, जैसे होता है प्यारे बच्चे C2H5NH2, है ना, C2H5NH2, ये एमीन है प्यारे बच्चे। और ये जो एमीन है निम्न एलिफेटिक मछली के समान गंध वाली क्या होती है, गैस होती है, ठीक ना। हाँ, तो ये होगा, अगर उसी में कार्बन की संख्या 3 या 3 से क्या हो बच्चे, अधिक कार्बन वाली प्राथमिक एमीन क्या होंगी, द्रव होंगी, तथा इससे उच्च एमीन क्या होंगी प्यारे बच्चे, ठोस होंगी। और एनिलीन प्रायः क्या होते हैं प्यारे बच्चे, रंगहीन होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता प्यारे बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जो निम्न एलिफेटिक एमीन है मछली के समान गंध वाली गैस है, जैसे CH3NH2 है, जैसे C2H5NH2 है, यह एक प्रकार की गैस रूप में है और मछली के जैसे होती है। लेकिन जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ती है तो प्राथमिक एमीन द्रव रूप में, उससे भी ज्यादा होगा तो वो ठोस होंगे, और एनिलीन प्रायः रंगहीन होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक ना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एनिलीन का रंग कैसा होता है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक ना। जो एनिलीन है जिसे हम बोलते हैं C6H5NH2, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, इसी को हम बोलेंगे एनिलीन। एनिलीन का रंग कैसा होता है बच्चे, रंगहीन होता है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन हम लोगों से ऑप्शन के रूप में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, उन पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे 35 के 35 क्वेश्चन सही करने हैं, ये मेरा टारगेट है। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे समझो क्या है प्यारे बच्चे, निम्न एमीन जो होते हैं वह जल में विलेय होते हैं, ठीक ना। तो विलेयता का क्रम भी याद रखेंगे एमीनों का प्यारे बच्चे, ठीक ना। क्या बोलेंगे बच्चे, विलेयता का क्रम है, निम्न एमीन जल में क्या है प्यारे बच्चे, विलेय होते हैं। तो विलेयता का क्रम क्या होगा प्यारे बच्चे, विलेयता का क्रम, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब जो प्राथमिक एमीन है वह जल में ज्यादा घुलनशील है, उससे कम कौन घुलनशील है, द्वितीयक है, और सबसे कम घुलनशील कौन है, तृतीयक एमीन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, कोई लेट नहीं हुआ है, सभी लोग ध्यान से समझे। सर मुझे आप लाडली नहीं मानते, मेरा मैसेज इग्नोर करते हैं, प्रियंका कुमारी, ऐसे बोलेंगे बच्चे, ऐसे बोला जाता है आप लोगों को। बच्चे को अपने को इग्नोर करता है, सभी बच्चों को माना जाता है, मैसेज ना पढ़े तो इग्नोर कर रहे हैं, ये कौन सी आदत है आप लोगों की। चलिए बच्चे आगे ध्यान दो। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है प्यारे बच्चे, अणुभार बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे यहाँ पे है CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2, यहाँ से यहाँ तक की और आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, तो इसका अणुभार बढ़ता है, और अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लेकिन अगर वही जो यौगिक हैं उनमें श्रृंखलाएं पाई जाती, यहाँ पे लिखा है पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे NH2 के साथ सिर्फ CH3 CH2 ही जुड़ा है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। अच्छा ये CH2 है, इसके साथ यहीं पर NH2 भी जुड़ा है प्यारे बच्चे, NH2 होगा, फिर उसके बाद ये क्रम होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं पार्श्व श्रृंखला लग गई प्यारे बच्चे, और अगर इसको आप समझिएगा तो यहां पे भी पार्श्व श्रृंखला जुड़ जाती है, और अगर ऐसी पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उनका क्वथनांक घट जाता है, घट जाता है। अणुभार की परिभाषा भूल गए बच्चे, ठीक है, कुशवाहा नेहा नाम ले ले बच्चे, अब खुश हो जा, पढ़ाई पर ध्यान दे, ये हमको याद रखना है प्यारे बच्चे, ठीक ना। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आप लोग अब अपने टॉपिक पर ध्यान दें, ठीक प्यारे बच्चे। चलिए यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े। CH2NH2 यहां पे होगा प्यारे बच्चे, हम लिख दे रहे हैं इसको, आप लोग के लिए हम लिख दे रहे हैं, यहां पे NH2 होगा, यही होगा बच्चे, बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा केमिस्ट्री में फेल होंगे, ऐसा ना बोल बच्चे, ऐसा ना बोल लाडले, हाँ ऐसा नहीं बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का वह है प्यारे बच्चे एमीन का रासायनिक गुण। क्या है प्यारे बच्चे, एमीन का रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। बेहद शानदार है प्यारे बच्चे, और जितने भी यहाँ पे समीकरण हैं हर एक पॉइंट बढ़िया बढ़िया तरीके से है। हाँ
ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जितने भी आपको 6 से 7 पॉइंट देखने को मिलेंगे और हर एक नंबर 1 के क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देंगे, इस बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे। याद नहीं होता, याद होगा प्यारे बच्चे, बस हिम्मत ना हारो, बस आगे बढ़ते रहो। सब चीजें याद होती हैं, सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है लाडले, सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे हमको पढ़ना है, ठीक ना, हमको पढ़ना है एमीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, जिसमें पहला आता है एल्किलीकरण, जिसे हम बोलते हैं एल्किनेशन। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां पे आपको ध्यान से समझना है। प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन को एल्किल हैलाइड, सभी बच्चे बताओ एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होगा। चलिए भाई जल्दी से फटाफट उत्तर इसका दीजिएगा। प्राथमिक एमीन, हाँ सर बहुत हार्ड ना बच्चे, ऐसा नहीं कर, यह सब याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना वो समझता है। फिर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बिल्कुल। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना आप लोग, और बताओ एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होगा। हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो प्राथमिक एमीन को एल्किल हैलाइड के साथ, है ना, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्रमशः प्राथमिक आर एक्स, बिल्कुल बच्चे, प्राथमिक कामा द्वितीयक। चलिए भाई ऐसे ही आप लोग बता दिए, द्वितीय और प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होगा, सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे बताओ प्राथमिक एमीन कैसे होगा। द्वितीयक, डिजिटल बोर्ड क्या क्या उगा रहे हैं। हाँ RnH2, गौरव कुमार सिन्हा का सबसे पहले उत्तर है, वाह मेरे अभिनंदन कुमार, बिल्कुल। शाजन कुमारी NH2 बिल्कुल मेरे सिर। अच्छा ध्यान दो, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन एवं चतुष्क अमोनियम, अमोनियम लवण बनता है, लवण बनता है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, जो प्राथमिक एमीन है इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं प्यारे बच्चे, एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं। तो क्रमशः द्वितीयक तृतीयक एमीन, ठीक ना, प्राथमिक द्वितीयक एवं चतुष्क अमोनियम लवण, यहां पे 1 मिनट, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन प्राप्त होगा, ठीक ना, एवं चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। ध्यान से समझना होता कैसे, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। प्राथमिक एमीन हो गया लाडलों RnH2, इसकी अभिक्रिया हम करेंगे एल्किल हैलाइड, जो मेरे सभी लाडलों को पता है RX। तो कैसे बनेगा यहां पे आपको समझना है, कैसे बनेगा उधर। तो मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी शेर ध्यान देंगे, RnH2 को लिख सकते हैं RH सिंगल बॉन्ड H, इस RX को आप सभी बच्चे लिख सकते हो X सिंगल बॉन्ड R। तो H और X मिलकर बनाएगा क्या मेरे शेरों, तो HX बना लेगा, जिसे हम डिब्बा में बंद कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ का R और ये वाला R दोनों मिल जाएगा, और ये बन जाएगा प्यारे बच्चे R2, और ये बन जाएगा NH, जिसे हम सभी लोग प्यारे बच्चे बोलेंगे द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, द्वितीयक एमीन। चलिए भाई इसी की क्रिया हम पुनः आगे करेंगे, इसी की क्रिया मेरे प्यारे बच्चों हम आगे करेंगे, और हम RX लिख देंगे यहाँ पे एल्किल हैलाइड को। तो प्यारे बच्चों हम द्वितीयक एमीन को क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R2N सिंगल बॉन्ड H। मेरे शेरों यहाँ पे जो RX है इसको हम लिखेंगे X सिंगल बॉन्ड R। तो H और X मिलकर प्यारे बच्चे क्या बनाएगा, HX बनाएगा, ठीक। और R2 और R मिलकर ये प्यारे बच्चों बना लेगा R3N, जिसे सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं तृतीयक एमीन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, तृतीयक एमीन, ठीक है प्यारे बच्चे। इसी की क्रिया हम आगे लिखेंगे एल्किल हैलाइड से, RX से। तो सभी लोग ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। सर प्राथमिक तो लिखे ही नहीं है? अच्छा क्या होगा प्यारे बच्चे, इस R को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा R4N, इसको ब्रैकेट में ऐसे करके प्लस इनटू ये X माइनस होगा। इसी को हम प्यारे बच्चे ये जोड़ के लिखा जाता है ऐसा, प्लस और माइनस चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ। तो इसी का नाम होता है प्यारे लाडले चतुष्क अमोनियम, अमोनियम लवण। बोलो प्यारे बच्चे, सर धीरे धीरे सब कुछ हुए।
प्राथमिक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, आएगा सब चीज धीरे धीरे। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? हाँ। ये समीकरण आपको हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चे। सर जी प्राथमिक एमीन कहां लिखे हैं? इधर लिखे तो हैं प्यारे बच्चे। ठीक, प्राथमिक एमीन को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्रमशः द्वितीयक कामा तृतीयक एवं है ना तृतीयक एमीन एवं चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। खत्म है सर, एक बार फिर से। अच्छा है ना, लिखे तो हैं प्यारे बच्चे। ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चे। इक्वेशन नहीं बना पाते, बिल्कुल जैसे हम सिखा रहे हैं ऐसे सीखो प्यारे बच्चे। ये वाला आप बता दिए थे कल, बिल्कुल बच्चे ये आपको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे हम लिखने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, तो लिख देते हैं भाई प्राथमिक एमीन। चलो बच्चे क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़े, है ना। कुछ किया नहीं गया है प्यारे बच्चे, एल्किल हैलाइड के एक्स को निकालते हुए चले गए, इतना बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, हर एक एक पॉइंट को लिखे हैं। डिफिनीशन गलती है, डिफिनीशन कहां गलती है ये तो बता दो, डिफिनीशन कहां गलती है प्यारे बच्चे। मेरी डिफिनीशन बुक से मत मिलाया करिए, हम जो डिफिनीशन लिखते हैं अपने आप से लिखते हैं प्यारे बच्चे। डिफिनीशन जो भी लिखते हैं वो अपने मन से लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं, जैसे समीकरण होता है। इसलिए ये ना कहिएगा सर किताब में ऐसी डिफिनीशन है और आप ऐसे लिखवाएं, इस बात को समझ रहे हैं। एक बच्चा बहुत देरी से पूछ रहा है सर प्रबल क्षार कौन सा है, हम आपको बताएंगे, अभी उसको नहीं पढ़ा इसलिए लास्ट में लिखे हैं। चलिए भाई आगे देखो, आगे देखेंगे प्यारे बच्चे। आगे है बच्चों एसिलीकरण, है ना प्यारे बच्चे, एसिलीकरण होगा प्यारे बच्चे। तो क्या बनेगा यहां पे, क्या बनेगा यहां पे, आप ध्यान से समझो। प्राथमिक एमीन को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ठीक ना, क्या होगा प्यारे बच्चे, प्राथमिक एमीन को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, यन एथिल एसीटेमाइड बनता है, यन एथिल एसीटेमाइड बनता है। अब इसका समीकरण प्यारे बच्चों शांत पूर्वक समझो, शांत पूर्वक समझेंगे प्यारे बच्चे क्या होगा, ठीक ना, शांत पूर्वक समझो प्यारे बच्चे। प्राथमिक एमीन, अरे गलती छोटी छोटी हो जाती है प्यारे बच्चे। प्राथमिक एमीन को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, यन एथिल एसीटेमाइड बनता है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे, कैसे समीकरण को आप आसानी तरीके से लिखो, हाँ आसानी तरीके से लिखो, ठीक ना। साक्षी राय बच्चे वहां पे प्राथमिक एमीन नहीं होगा, लिख दिए हैं, हाँ नोट करते मन करे तो नोट करते हुए लिख चलो। मैराथन होगा सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, उसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्न हैं। अब ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, होने वाला क्या है ना। प्राथमिक एमीन होगा प्यारे बच्चों C2H5NH2, मान लेते हैं प्राथमिक एमीन हो गया C2H5NH2। इसकी अभिक्रिया हम एसिड क्लोराइड से लिख सकते हैं, तो एसिड क्लोराइड जो होता है प्यारे बच्चों CH3COCl है। बेहद आसान समीकरण है प्यारे बच्चे, इसका नाम सभी बच्चे याद रखिएगा एसिटिल क्लोराइड होता है। क्या होता है लाडलो, तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे, इसे बोलेंगे एथिल एमीन, ठीक। अच्छा चलिए प्यारे बच्चे, यहां पे होगा पिरिडीन की उपस्थिति मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको आप कैसे उधर कन्वर्ट कर सकते हो, इसी को हम बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, बढ़िया तरीके से लिख देते हैं। देखो प्यारे बच्चे यहां पे है C2H5NH2 है ना, तो NH सिंगल बॉन्ड ये H हो गया, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। और इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लिखना ClCOCH3, ये लिख लेना प्यारे बच्चे।
और जब H और Cl दोनों मिल जाएंगे तो ये मिला के मिल जाएगा HCl, जिसे हम डिब्बा में बंद कर लिए। तो बचा क्या है, आपको यही ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, यही लिखना है प्यारे बच्चे, C2H5NH है ना, NH CONH2, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, COCS3। इसी का नाम है प्यारे बच्चे N एथिल एसीटेमाइड, N एथिल एसीटेमाइड। कितना आसान समीकरण है प्यारे बच्चे। हाँ गुलफराज आलम, बिल्कुल बच्चे सपोर्ट करना, जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और विश्वास करते हैं हम 3 दिन से यही सोच रहे हैं कि कितना अच्छा क्लास जाए और आप लोगों को कितना शानदार आपको कल समझा दें बच्चे, है ना। मजा आना चाहिए कल की क्लास में, यही हम सोच करके बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। जितना नहीं बनता है, अब तो हम इस तरीके से हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चे आपके लिए। जब हम किताब पढ़ते हैं तो आप लोग सिर्फ एक ही किताब लेकर बैठते होंगे एनसीईआरटी, लेकिन अब हम पूरी तैयारी से है कि जितना जब तक आपका पेपर हो तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब को पढ़ पढ़ के वन लाइनर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चे, और साथ में उस किताब से कितना क्वेश्चन बन सकता है, और जैसे पूछ लिया गया यही अभिक्रिया एसिडलीकरण है तो इससे कितना क्वेश्चन है, इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है, इसी हेडिंग से उस सब का सब हम विकल्प वाले में सब ठीक ठाक कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो थोड़ा सा समय है ना। PY है प्यारे बच्चे, पीरियडिन है, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाए जैसे बन सकता है वो अपनी तरफ से बनाने के लिए हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बताएंगे टाइम आपको यूट्यूब पर क्लासेस जब लगेंगे तो ध्यान से पता चल जाए। देखते हैं आप लोग कल कितना सपोर्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे, और हमको पूर्ण विश्वास है ना, पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चे कि आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट कर देंगे, और ही हमको भी पूरा विश्वास है कि अगर कल का प्यार दिख गया तो विश्वास मानिए जान निकाल के रख देंगे बोर्ड परीक्षा तक। धुआं धुआं ना हो जाएगा तो बताइएगा, आप लोग एकदम से आनंद हो जाएगा, आप पेपर में बैठिएगा तो पूरी मेहनत है ना, पूरी मेहनत झोंक देंगे प्यारे बच्चे। हाँ क्लियर होगा हर एक क्वेश्चन। चलिए भाई ई को खत्म करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ए को हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड लिया वैसे अगर हम प्रयोग करेंगे बेंजाइल क्लोराइड, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। यदि हम मेथिल एमीन ले लें CH3NH2 प्लस बेंजाइल क्लोराइड होगा C6H5COCl, ठीक ना। इसकी भी क्रिया हम लोग देख लेते हैं। बेंजाइल क्लोराइड, यह है प्यारे बच्चे बेंजाइल क्लोराइड, और अगर इसकी अभिक्रिया हम मेथिल एमीन से करते हैं, मेथिल एमीन से करते हैं, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। सर साथ लिखिए, सर जी याद रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसको आप लिखेंगे क्या, CH3NH सिंगल बॉन्ड H, इस वाले भाग को आप क्या लिख सकते हो, Cl CO C6H5, ये होना चाहिए प्यारे। H और Cl दोनों मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, तो HCl बन जाएगा। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CS3NH CO C6H5, तो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, COCl3 नहीं होगा सर, बोलिए किसमें COCl3 नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये बताइएगा आप लोग। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, N मेथिल बेंजेनेमाइड, बेंजेनेमाइड माइड, ये होगा प्यारे बच्चे। याद रखिएगा इस समीकरण को विशेष रूप से प्यारे बच्चे, इस समीकरण को विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है ये वाला भी समीकरण, आप लोग जल्दी से उत्तर दे दे कि हाँ सर क्लियर है, HCl CH3NH COCH3। चैप्टर खत्म कल होगा, कल तो नहीं खत्म होगा लेकिन सोमवार को ये लेसन खत्म होगा, मंगलवार को इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। सर इसमें HCl क्यों निकाल दिए, HCl निकलेगा प्यारे बच्चे, HCl निकलेगा प्यारे बच्चे, इसलिए निकाला गया आपसे। क्लियर है प्यारे बच्चे, PY पीरियडिन है प्यारे बच्चे, हम पीछे लिख चुके हैं, तो उसी बच्चे लिख चुके हैं हम लोग। अगर क्लियर है तो कहिए सर जी आगे बढ़ें, आगे बढ़े प्यारे बच्चे। हम सामान्य नहीं नाम नहीं पूछता ना बच्चे, निधि सामान्य नाम नहीं पूछता। सर मेरा केमिस्ट्री बहुत कमजोर है, अरे 1 आध 2 महीने का समय दीजिए ना,
एक आध 2 महीने का तो समय दीजिए। चलिए भाई, क्या है प्यारे बच्चे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट समीकरण है प्यारे बच्चे। ये समझ लीजिए ऐसा कि ये मेरी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 90% की आशा है कि इस क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 90% आशा करके रखिएगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको मिल जाए, इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के लिए पूर्ण आशा बना के चलिएगा कि ये 90% पूरी की पूरी आशा है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये वाला कैसे मिलेगा ये आपको समझना है, लेकिन मिलेगा जरूर ये। और इसके जितने ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं वो हम कॉपी में लिख चुके हैं, अभी आपको दिखा भी देंगे कि कैसे पूछेगा, ठीक ना। तो प्राथमिक एमीन जो होता है प्यारे बच्चे, क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर, ठीक ना, गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड पदार्थ बनता है। बेहद ही आसान है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान से समझ। देखो प्राथमिक एमीन क्या होगा मेरे शेरों, तो ये हो जाएगा RNH2। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफार्म से होगी, तो सभी बच्चे क्लोरोफार्म का सूत्र भी याद रख लेंगे, CHCl3। और यहां पे एल्कोहलिक KOH है, तो यहां पे हम KOH लिख लिए और यहां पे 3 लिख लिए। यहां पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे एल्कोहलिक KOH। देखो इस समीकरण को हम इधर कैसे बनाएंगे, इस बात को सभी बच्चे ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। ये हो गया RN, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड H2 हो गया, ऐसे समझने के लिए ध्यान से समझना। यहां पे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl3, समझने के लिए प्यारे बच्चे, समझने के लिए, ठीक ना। आगे क्या है प्यारे बच्चे, यहां पे 3KOH है, तो ये हो जाएगा 3K और प्यारे बच्चे 3OH है ना। इसे KOH को तोड़ोगे तो वही है प्यारे बच्चे। देखो कैसे लिखना है, C को भेजेंगे हम H के स्थान पर, बेहद शानदार तरीके से समझिएगा। RN सिंगल बॉन्ड NH2 है, यहां पे C है और इस C को हमने भेजा H के स्थान पर, तो H तो निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा RNC, ठीक प्यारे बच्चे, C हाइड्रोजन के स्थान पे, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां का ये दोनों भाग Cl3 और K दोनों मिलकर बनाएगा प्यारे बच्चों 3KCl, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। देखो कितना बचा है, 2 हाइड्रोजन ये वाला और ये 3 और 3 OH, इन सबको मिला के आप लिख सकते हो 3H2O। और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो इसे हम बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, ये होगा प्यारे बच्चे। प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट प्राप्त बनता है प्यारे बच्चे। Cl3 होगा ना प्यारे बच्चे, लिखे तो है, सलमान बच्चे। देखो अगर हम इस R के स्थान पर हम बदलना चाहें और इस R के स्थान पे हमने लिख लिया C2H5, तो ये NH2, हम सिर्फ R का स्थान बदलेंगे, बाकी पूरा समीकरण वही होगा। तो R के स्थान पर C2H5 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, तो प्यारे बच्चे यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इसका नाम भी हम सभी बच्चे याद रखेंगे, इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड, नाम भी होगा प्यारे बच्चे एथिल आइसोसाइनाइड। सर आप 2 घंटा क्यों पढ़ाते हैं, कोर्स पूरा करना है प्यारे बच्चे। अच्छा कितना होगा फिर भाई, 3H2O नहीं होगा तो फिर कितना H2O होगा, क्या क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को। गुरुजी आइसोसाइनाइड क्या है, आइसोसाइनाइड पदार्थ है बच्चे जो तीव्र दुर्गंध युक्त है, जैसे साइनाइड का नाम सुने होंगे वैसे आइसोसाइनाइड होता है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, तो जल्दी से बताओ कि हाँ सर क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े प्यारे बच्चे। राइट साइड Cl3 ना होगा, Cl3 ना प्यारे बच्चे, 3K है और Cl3 है, दोनों के मिक्स करेंगे तो 3KCl बनेगा। हाँ गौरव कुमार, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, समझो प्यारे बच्चे, समझाए तो रहे हैं,
ठीक, क्लियर। चलो भाई, इसके नोट कुछ हैं प्यारे बच्चे, वो ध्यान रखना आप लोग, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नोट विशेष ध्यान रखना, नोट है ना, नोट के लिए हम आपसे बताते हैं, दिलो दिमाग में इसको छाए रखिएगा, है ना। यह अभिक्रिया द्वितीयक व तृतीयक एमीन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, है ना। जो द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन होगा तो उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं प्यारे बच्चे। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी, है ना, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए, क्लियर है सभी को, तो हम आगे बढ़ें। चलिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। क्लियर है सभी को? देखना प्यारे बच्चे, आगे है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखनी है प्यारे बच्चे, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलिए भाई, इसको भी समझते हैं हम लोग। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होगी प्यारे बच्चे, तो जो है ना, क्या लिखेंगे, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी एलिफेटिक एमीन क्या है, तो हम ब्रैकेट में ऐसे लिख भी देते हैं, एलिफेटिक एमीन क्या है प्यारे। जैसे आपका क्या हो सकता है, CH3NH2 कामा, जैसे प्यारे बच्चे C2H5NH2, ये आपके कौन से एमीन है, एलिफेटिक एमीन है। यहां से भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, डिफिनीशन भी लिखना पड़ेगा और समीकरण भी लिखना पड़ेगा। तो जो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके, इससे क्रिया करके प्यारे बच्चे, तो बोलेंगे सभी बच्चे नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाएंगे प्यारे बच्चे, एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, तथा N2 गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, हम पहले भी बता दे रहे हैं इस हेडिंग को, इस वाली हेडिंग को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। हाँ ठीक है, तो समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चे, जैसे हमको लिखना है किसके साथ, C2H5NH2 के साथ, किसके साथ प्यारे बच्चे, C2H5NH2 के साथ। तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करेंगे, 1 मिनट भाई, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl। जब हम सोडियम नाइट्राइड की क्रिया हम HCl से करते हैं प्यारे बच्चे, HCl से करते हैं, ठीक। तो यहां पे आपको बनेगा नाइट्रस अम्ल, क्या, HNO2 और साथ में बनेगा NaCl, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक प्यारे बच्चे, कुछ किया नहीं गया है। अगर आपको डाउट हो तो यहां से प्यारे बच्चे ऐसे निकल जाएगा, यहां पे ये दोनों ऐसे, H और NO2 ऐसे मिल गया, Na और Cl मिलकर NaCl बनाया प्यारे बच्चे। अब आगे क्या करना है, आप ध्यान से समझो, जो एथिल एमीन है C2H5NH2, ये जो नाइट्रस अम्ल प्राप्त है प्यारे बच्चों, इसको ऐसे साथ में लिख लो और क्रिया लिखो, यहां पे क्या होने वाली है, देखना ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, उधर बनेगा कैसे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। इस वाले को क्या लिख लीजिएगा, जैसे यहां पे HNO2 है तो इसको साथ लिख लो HO2, ठीक, सिंगल बॉन्ड क्या प्यारे बच्चे, N। एक मिनट भाई, 1 मिनट, प्लस इसको क्या लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, यहां पे HNO2 है तो हम इसको लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा O2, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सोडियम नाइट्राइड कहां से आया सर, नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे।
तो इसको हम कैसे सेट करें भाई? ठीक है, इसको ऐसे समझने के लिए लिख लेना, इसको समझने के लिए प्यारे बच्चे ऐसे लिख लो ONOH, समझने के लिए प्यारे बच्चे ऐसा लिख लो तो समीकरण आपको आसान लगेगा। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, होने वाला क्या है। यहां का N और ये N दोनों मिलकर प्यारे बच्चे बनाएगा N2। ठीक, अब आगे समझो, यहां का H2 और O दोनों मिलकर बनाएंगे प्यारे बच्चे H2, और यहां का C2H5 और OH दोनों मिलकर बनाएंगे C2H5OH। ये हो गया प्यारे बच्चे। सोडियम हम नाइट्रस हमले से अभिक्रिया करा सकते हैं, डायरेक्ट करा सकते हो बच्चे, है ना सलमान बच्चे, डायरेक्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। क्लियर है आप लोगों को ये वाला? जल्दी से बताएं आप लोग तो हम अगला बढ़े। क्लियर है प्यारे बच्चे? सर NaNO2 से क्यों ले रहे हैं सर? वो बच्चे नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो सीधे आप ये वाला समीकरण लिख सकते हो, गलत भी नहीं होगा। पेपर में जो पूछा जाता है यही समीकरण ही पूछा जाता है प्यारे बच्चे, पेपर में पूछा जाता है तो यही समीकरण पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है तो हम आगे बढ़े, क्लियर हो तो बताओ बच्चे हम आगे बढ़े। चलिए भाई, क्लियर है तो प्यारे बच्चे हम आगे बढ़े। नहीं बच्चे, इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल ऐसे ही बनाओगे, ऐसे याद रखना, ठीक ना। जिनको लग रहा है टाइम ओवर हो चुका है वो बच्चे जा सकते हैं, क्लास हमने आपको बताया है कि 12:30 बजे तक ही चलेगी, ठीक ना। 12:30 तक के पहले हम नहीं छोड़ने वाले आपको, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बच्चे, यहाँ पे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, बेहद शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन भी यहां से भी पूछा गया है। मतलब ऐसा समझो कि यहां से आप जितनी हेडिंग पढ़ने वाले हैं हर किसी ना किसी तरीके से है प्यारे बच्चे, है ना, हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं प्यारे बच्चे, हर किसी ना किसी तरीके से है। किसको रिप्लाई दे रहे हैं सर? किसी को तो नहीं, क्या रिप्लाई दे रहे हैं? टाइम अभी 11:50 हो रहा है, बच्चे बोलने लगते सर छुट्टी, तो कम से कम 12:30 तक पढ़ो। तो बच्चे मेरी इच्छा है कि हम जितना जल्दी क्लियर कर पाए, जितना जल्दी कोर्स खत्म कर पाए वो जल्दी है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया क्या होने वाला है प्यारे बच्चे? हिंसबर्ग अभिकर्मक बेहद शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक प्यारे बच्चे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होगा प्यारे बच्चे, है ना, जिसका सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चे? तो यहां पे आप लिखेंगे C6H5SO2Cl, SO2Cl को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ये सब लोग कमेंट में लिखो प्यारे बच्चे, जिससे ये याद हो, इसको नहीं भूलना। सभी बच्चे लिखो, सभी बच्चे लिखो प्यारे बच्चे, हाँ सभी बच्चे लिखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl2 को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। जल्दी से कमेंट में छाप दो, जल्दी से कमेंट में छापो इसको। सभी बच्चे याद रखिएगा हिंसबर्ग का फार्मूला, हिंसबर्ग किसे कहते हैं? तो यसो तो है ना, C6H5SO2Cl2 को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो होता क्या है बच्चे कि जो बेंजीन जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, क्लोराइड प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन को, द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे? सल्फेनेमाइड बनाते हैं, सल्फोनेमाइड बनाते हैं, सल्फोनेमाइड बनाते हैं। Cl2 होगा सर, Cl नहीं। अच्छा भाई हम देख लेते हैं Cl2 होगा कि Cl ही होगा प्यारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है
कि सर C6H5SO2Cl2 थोड़ी होगा, Cl ही होता है। बुक में आप लोग देख सकते हो, बुक में आप देख सकते हो बेहद शानदार तरीके से, कोई दिक्कत ना है प्यारे बच्चे, फार्मूले में ध्यान से समझ। तो प्यारे बच्चे C6H5 को हम इस तरीके से बना सकते हैं, C6H5 को हम इस तरीके से बना सकते हैं मेरे शेरों, ऐसे बनाया जा सकता है। ये SO2 हो गया और ये Cl हो गया। बहुत ही आसान समीकरण है प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान समीकरण। ये नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। बिल्कुल बच्चे, इसकी अभिक्रिया हम प्राथमिक एमीन से करेंगे। किसके साथ प्यारे बच्चे, प्राथमिक एमीन के साथ करेंगे, जिसका सूत्र होता है RNH2। ये होता है क्या प्यारे बच्चे, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन प्यारे बच्चे। तो क्या होगा, इस प्राथमिक एमीन को ऐसे लिख लो ना भैया, कैसे, इसको आप लिख लो H सिंगल बॉन्ड RNH, ऐसे लिख लो। प्राथमिक एमीन को प्यारे बच्चे हम ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे डिब्बा बनाना हम जानते हैं प्यारे बच्चे, ऐसे, ठीक। तो ये HCl बना लेगा, क्या बना लेगा प्यारे बच्चे, HCl, और RNH यहां पे जाके जुड़ जाएगा। बेहद आसान है प्यारे बच्चे, आसान बहुत है और इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को ध्यान से रखते रहिएगा। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड वाला भाग, और ये Cl और H मिलकर HCl बनाया, तो RNH इसी से जाके जुड़ जाएगा, NH इंटू क्या प्यारे लाडले R होगा। बस आसान है। आप ही बोलते हैं, हाँ डिफिनीशन किताब से मत मिलाना प्यारे बच्चे। हाँ बिल्कुल देगा भाई, यही तो है ही है। 10 लाइन लिखोगे 10 नंबर के लिए, हिंदी थोड़ी लिख रहे हो, केमिस्ट्री लिख रहे हो, साइंस लिख रहे हो। ये तो प्राथमिक एमीन के लिए है प्यारे बच्चे, ये प्राथमिक एमीन के लिए है। इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, न एल्किल, एल्किल, है ना, बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, बेंजीन सल्फो, क्या है, सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टफ नहीं है प्यारे बच्चे, इतना तो जो सिलेबस में वो तो पढ़ने पड़ेगा, बाकी इसको हम सॉर्ट करेंगे, इतना हमको नहीं याद रखना प्यारे बच्चे। ठीक है, ये तो बच्चे प्राथमिक एमीन की है, तो हम द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया कैसे लिखेंगे आपको समझना है प्यारे बच्चे। द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया कैसे लिखोगे, इस बात को समझो। ये हो गया बेंजीन सल्फोन, है ना, क्या होगा प्यारे बच्चे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड Cl, और यहां पे द्वितीयक एमीन होगा प्यारे बच्चे R2NH, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन को मेरे शेरों समझने के लिए लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड R2N, बस कुछ करना नहीं है भाई, यहां का Cl होगा और ये H होगा, दोनों मिलकर बनाएंगे प्यारे बच्चों HCl, बाकी शेष को जोड़ लो, बाकी शेष को हम जोड़ लेंगे ऐसे करके, ठीक। यहां पे हो जाएगा NH, यहां पे NR2, ये होगा प्यारे बच्चे, यही हो जाएगा प्यारे बच्चे। और इसका नाम क्या होगा, तो N कामा N डाई एल्किल, एल्किल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनेमाइड, बच्चे एक कह रहा रूपम, कह रहा सर प्लीज जल्दी करिए भूख लगी। अरे बच्चे हम भी सुबह कुछ नहीं खाए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, लगन ऐसी लगा चुके हैं बच्चे कि हम केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ाएं। 3 डिग्री से नहीं करा सकते प्यारे बच्चे, 3 डिग्री से यह अभिक्रिया नहीं होगी। नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, है ना, नोट में सभी बच्चे क्या लिखेंगे, नोट में लिख लो, तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग
अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, ये होगा प्यारे बच्चे। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, है ना। हमने आपको पहले बताया आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और 3 दिन हम 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 30 क्वेश्चन हमको याद करेंगे प्यारे बच्चे, है ना। 12 बज रहे हैं, 12:30 बजे तक हम खत्म कर देंगे। नोट में 500 वाले भी लिख ले, 500 वाली। ठीक है यार। एक बच्चा कह रहा कि हम नाश्ता भी ना किए, नाश्ता तो हम भी तो नहीं करते, नाश्ता क्या चीज है, सीधे खाना खाओ। हाँ। देखो प्यारे बच्चे आगे है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें है ब्रोमीनन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 11th में आप पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चे। सर जी क्वेश्चन आंसर 2 का कहां से आते हैं समझ नहीं आता, ध्यान से समझो। हाँ सर जी राजीव बोलो क्या है बच्चे। हाँ ठीक है लाएंगे। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें प्रारंभिक आक्रमण इलेक्ट्रॉन इस नहीं अभिकर्मक का होता है, उसी को हम प्यारे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन ब्रोमीनन से अभिक्रिया लिखनी है। अगर आप यहां पे क्रिया लिखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक ना, यहां पे यदि क्रिया लिखी जाएगी तो यौगिक कौन सा होगा, ठीक ना। ब्रोमीनन अर्थात ब्रोमीन से अभिक्रिया, थोड़ा सा फास्ट कीजिए, बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखो। चलिए भाई यहां पे क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, है ना। एनिलीन, एनिलीन का सूत्र क्या होगा सभी बच्चे याद रखिएगा, C6H5NH2। एनिलीन को हम क्या करेंगे, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है सभी बच्चे लिखो। हाँ सभी बच्चे बताओ कि कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया क्यों नहीं होती, सॉरी कमरे के तापमान बताओ कितना होता है। जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ कमरे का तापमान कितना होता है, और सभी बच्चों से हम उत्तर चाहते हैं प्यारे बच्चे। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं उत्तर कमरे का ताप वाला किसका आता है। 20, 360, 37, 30, 370, 0, 20, 360, बड़ा लिखिए। अच्छा ठीक है बड़ा लिख देंगे प्यारे बच्चे। हाँ 273, 25 होगा प्यारे बच्चे, एक बच्चे का आया है। अच्छा अच्छा 25 ही होगा प्यारे बच्चे। चलो भाई ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। किसी का क्लियर नहीं हुआ 25, किसी का 20 है, किसी है ना, किसी का कैसे है क्लियर करके बताओ, नहीं तो होमवर्क समझ लो आज का ही है, होमवर्क है आपका। और देखो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त एनिलीन प्राप्त होता है कैसे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे समझना, इस समीकरण को समझ लो आसानी तरीके से। ये हो गया प्यारे बच्चे NH2 जिसे आप बोलेंगे एनिलीन, और इसकी अभिक्रिया हम करेंगे 3Br2 से, और इस 3Br2 का नाम क्या होगा, पहले इसका नाम लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, इसे आप बोलेंगे एनिलीन। और ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो इसे आप बोलेंगे ब्रोमीन जल, ठीक ना। इधर बनेगा कैसे इस बात को समझो। देखो प्यारे बच्चे हम इस 3Br को आप 3Br2 को लिख सकते हैं 3Br सिंगल बॉन्ड 3Br। हम यहां से हाइड्रोजन निकालने वाले हैं, ध्यान समझो, यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, और यहां पे एक हाइड्रोजन होता है। फिर से समझना, इस एनिलीन वाले भाग में यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे, इन तीनों जगह से एकांतर क्रम में एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे और 3Br दोनों मिलकर बनाएगा 3HBr। और प्यारे बच्चे जहां जहां से एक एक हाइड्रोजन निकाले वहां पे Br को ले जाकर जोड़ देना है।
जहां जहां से हम एक एक हाइड्रोजन निकाले हैं प्यारे बच्चे, वहां पर हमको Br को ले जाके जोड़ देना है प्यारे बच्चे, और कुछ नहीं करना। तो यहां से निकाले थे तो Br जोड़ दिए, यहां से एक निकला था तो Br जुड़ गया, और यहां से निकला था तो Br जुड़ गया, और इसी का नाम होगा प्यारे बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा एनिलीन। क्लियर है आप लोगों को? चलिए जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? तो ये समीकरण क्लियर हो तो हम आगे बढ़े बच्चे। इसके बाद 2 हेडिंग है और फिर मेरे ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन। 3 बार क्यों लिख लेते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते? मोहम्मद सलमान मेरे बच्चे, समीकरण के संतुलन के लिए ही 3 बार 4 बार ऐसे कुछ लिखा जाता है। एक बच्चा कह रहा सर ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट देने गए थे, केमिस्ट्री में 70 में 69 से हुआ। बिल्कुल बच्चे, बस थोड़ा देर समय दो, समय आने पर एकदम शानदार तरीके से काम को हम करेंगे। ऐसे ही आप लोगों का सही होगा, ऐसे ही रिजल्ट आप लोगों का बढ़िया मेंटेन करके आएगा। क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? तो हम अगला समीकरण देखें। अगला समीकरण, अगला इसी के अंतर्गत आएगा जिसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चे सल्फोनीकरण। ठीक ना, जिसे क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चे? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण पढ़ लेते हैं भाई, है ना, सल्फोनेशन। हाँ क्लियर है प्यारे बच्चे? रिएक्शन फिर से समझा दीजिए, क्या है, आसान है तो है प्यारे बच्चे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आसान है प्यारे बच्चे। थोड़ा सा समय कम लेंगे प्यारे बच्चे, जल्दी से खत्म करेंगे इसको हम लोग। देखिए एनिलीन को सांद्र H2SO4 के साथ, एनिलीन को सांद्र H2SO4 के साथ तापमान कितना होगा प्यारे बच्चे? ध्यान से समझेंगे। 455 से 475 केल्विन ताप पर, है ना, ताप पर गर्म करने पर है ना, पैरा एमीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। समीकरण इसका क्या होगा? बहुत ही बेहद आसान होने वाला है प्यारे बच्चे। तो ये तो हो गया एनिलीन प्यारे बच्चे, क्या हो गया? एनिलीन का सूत्र, ये हो गया NH2। इसकी अभिक्रिया प्यारे बच्चों H2SO4 से लिखी जाएगी। किससे लिखी जाएगी? H2SO4 से लिखी जाएगी। प्यारे बच्चों इस H2SO4 को हम लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड HSO, और H यहीं पर जाके जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, कुछ अलग से नहीं जोड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान दो। यहाँ पे NH2 है और ये H जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा NH3। 1 मिनट प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे हम बनाएंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम क्या बोले प्यारे बच्चे, यहाँ पे NH2 और ये H है, यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NH3। यहाँ पे आवेश कौन सा आएगा? तो प्लस आएगा। ठीक, और इनटू के रूप में हम यहाँ पे तोड़ के, बस ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए हम लिखे हैं HSO4, और यहाँ पे आवेश कैसा आएगा? माइनस। ठीक है, ये होगा प्यारे बच्चे। फिर हमको करना क्या है? फिर हमको करना क्या है? तापमान लिखना है कौन सा? 455 से 475 केल्विन, 475 केल्विन ताप। अब आगे का क्या होगा प्यारे बच्चे? इस ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पे ऐसे समझ लो, इस वाले भाग, इस वाले भाग, यहां पे NH3 है तो इसको लिखो NH2 सिंगल बॉन्ड H इनटू के रूप में है, तो इसको आप लिखोगे OH। ठीक ना, इसको क्या लिखेंगे भाई? HSO4 है तो SO3, हाँ, इसको आप लिखोगे प्यारे बच्चे OH इंटू SO3। यहां का H और OH दोनों मिलकर H2O बनाएगा, और इस SO3 को हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, यहां पे। बस थोड़ा सा कठिन है बच्चे, ध्यान से समझिएगा तो याद हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा तो याद हो जाएगा। यहां पे NH2 हो जाएगा, ये निकल जाएगा NH2। SO3 को यहां पे भेजेंगे बच्चे, तो यहां पे जानते हैं एक हाइड्रोजन भी होता है, तो यहां पे बनेगा SO3H। खत्म कहानी इसकी।
समीकरण थोड़ा सा कठिन है, बुक से समझोगे तो समझते रह जाओगे प्यारे बच्चे। इसका नाम होगा पैरा इमीन, है ना, इसका पैरा इमीन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलिए भाई, क्लियर है? किस तरह लिख देते हैं, ऐसे समझो प्यारे बच्चे। इस वाले भाग को यहां पे ऐसे तोड़ा गया तो ये होगा, और इस वाले भाग को यहां पे ऐसे निकाल। बस बच्चे, हाँ बस 5-10 मिनट का और कार्य है, खत्म करने वाले हैं। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कहिए इसको कुछ छोटा कर लिया जाए क्या? कुछ लिख सकते हैं ना बच्चे, इसको लिखना नहीं समझने के लिए। चलिए भाई, इसका दूसरा पॉइंट यहां पे, नाइट्रीकरण तो भूल गए, नाइट्रीकरण भी समझ लो प्यारे बच्चे, बस काम खत्म है प्यारे बच्चे। नाइट्रीकरण आसान है, जल्दी से खत्म करते हैं नाइट्रीकरण। फिर जो 10 क्वेश्चन है वो है, तो यहां पे लिखेंगे एनिलीन का क्या करने पर प्यारे बच्चों? नाइट्रीकरण करने पर, नाइट्रीकरण करने पर नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होता है, नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो आपको इतना सब कैसे याद रहता? पढ़ते हैं तो याद रहता है, आपसे ज्यादा तो हम ही पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए। नाइट्रीकरण की डिफिनीशन भी पूछता है सर, प्लीज बताइए, तो बिल्कुल पूछेगा भाई। चैप्टर कब खत्म होगा? कुछ लोग तो ये समीकरण में दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा। बच्चे प्रीति परेशान मत हो, जैसे समझा जाओ उस पॉइंट को ध्यान में रखो। बहुत ज्यादा समीकरण भी नहीं पूछे जाते, जैसे समीकरण पूछे जाते हैं उसको हमने लिख रखे हैं, उसको भी जल्दी से करवाएंगे। बहुत ज्यादा समीकरण नहीं पूछता बच्चे, लेकिन है सिलेबस में तो पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे, डरो नहीं प्यारे बच्चे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है इस बात को समझो। एनिलीन होगा, एनिलीन, इसकी अभिक्रिया हम करेंगे नाइट्रिक अम्ल से, तो यहां पे होगा प्यारे बच्चे सांद्र H2SO4। देखना प्यारे बच्चे, इसको हम लिखेंगे HONO2। तो प्यारे बच्चे, जब भी नाइट्रीकरण होता है तो आर्थो बनता है, मेटा बनता है और पैरा बनता है। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन पहली स्थिति में निकला, तो यहां का H और OH दोनों मिलकर बनाएगा क्या प्यारे बच्चे? H2O। तो पहला जो यौगिक बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहां पे NH2 होगा और यहां पे NO2 होगा प्यारे बच्चे। चलिए भाई, एक स्थिति में हमने यहां से हाइड्रोजन निकाला, अब दूसरी स्थिति हम यहां से निकालेंगे प्यारे बच्चे। तो H और OH H2 ही बनेगा, मतलब एक प्रकार का नाइट्रो व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखो, ऐसे हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? NO2 हो जाएगा। अगली स्थिति कौन सी होगी प्यारे बच्चे? तो ऐसे बन जाएगा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी 3 कैसे होता है? तो मिश्रण प्राप्त होता है प्यारे बच्चे, या NO2 हो जाता है, ठीक ना, या NO2 हो जाता है प्यारे बच्चे, ठीक ना। ये 2% बनता है, ये 47% बनता है, और ये कुल कितना होता है? तो इसे बोलेंगे 51%। सर जी मेरा एक भी डाउट नहीं दिखते। अच्छा भाई, क्या उनसा डाउट है? इसे बोला जाएगा क्या प्यारे बच्चों? तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? तो आर्थो मेटा नाइट्रो एनिलीन, और इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? तो इसे बोला जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। बस बच्चे, कॉपी में किस तरीके से लिख रहे हैं सर जी? ऐसे लिखते हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा भाई, चलिए भाई, सर इंपॉर्टेंट सब रिएक्शन है, बिल्कुल बच्चे इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ज्यादा हम नहीं उठाए, जितना एनसीईआरटी बुक में है जैसे क्वेश्चन पूछता उन्हीं सबके, है ना। क्या है यादव? डरो ना प्यारे बच्चे, डरो ना, बिल्कुल डरो ना, हम हैं आपके साथ। चलिए, बेहद आसान है प्यारे बच्चे। ये जब आप क्रिया करेगा तो इन सबका मिश्रण देता है, तो यहां से एक एक OH निकाला गया और OH से क्रिया करके H2, यहां से यहां NO2 को जोड़ते जाओ, H2 निकल जाएगा, काम खत्म है। और कुछ मतलब कुछ नहीं प्यारे बच्चे। अब चले हम क्वेश्चन को देखें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे बच्चे, और आप इस बात को समझेंगे। हाँ, रहेंगे जो विकल्प वाले क्वेश्चन उसको देख लो प्यारे बच्चे, जो विकल्प वाले क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे प्यारे बच्चे।
सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बताओ। हाँ सर, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखने के लिए हम तैयार हैं और आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमको विश्वास है प्यारे बच्चे। ये बच्चे प्राप्त होती है मात्रा बुक में देखिएगा तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इन सब की मात्रा कम होती है। हाँ, सब चीजें हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। अब आप सोचिए इस तरीके के कैसे क्वेश्चन हो जाएंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन लिखे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए भाई, कल आप लोगों ने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जितना क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं वह सब क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कैसे वैसे हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, वैसे हूबहू लिख रहे हैं, आप परेशान मत हो। पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 और ये NH2 निम्न में किस वर्ग में आता है? निम्न में से किस वर्ग में आता है? मतलब आपसे यही पूछ रहा है ये कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक की तृतीयक, यही पूछ रहा है। कौन सा एमीन होगा यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील समूह, का क्रियाशील समूह। चलिए भाई, ये दो क्वेश्चन का उत्तर दें आप लोग, है ना। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे NH2 देख रहे होंगे तो ये कौन सा एमीन होगा? तो प्राथमिक एमीन होगा। चलिए भाई, सेकेंडरी एमीन जिसे आप बोलते हैं द्वितीयक एमीन का क्रियाशील समूह, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। R2NH होता है, R2NH होता है प्यारे बच्चे, तो कौन सा क्रियाशील समूह मिलेगा यहां पे? तो बोलेंगे सर जी NH समूह, NH समूह। अगला क्वेश्चन, CH3N1 है, CH3 का होल थ्राइज इंटू N है, कैसा एमीन? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या जय माता दी? हमको बोल दीजिएगा, हमको कोनो पता ना है मास्टर जी, है ना। उत्सव श्री जी, जय माता दी है ना, ये लिख सकते हैं, हमको कोनो ना पता, हमको ना पता मास्टर जी, आप ही सोचो। कौन सा होगा प्यारे बच्चे? तृतीयक एमीन होगा। कौन सा? तृतीयक एमीन। चलिए भाई, तृतीयक एमीन होगा। आगे क्वेश्चन, आगे बढ़े भाई, बोलिए क्वेश्चन आगे बढ़े। ये ऐसे क्वेश्चन ये सब के सब बोर्ड परीक्षा में पूछे ही वाले प्रश्न है प्यारे बच्चे, ये सब के सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, एक कह रहा है डी वाला ऑप्शन, अच्छा मेरे तरीके वाले होंगे, जय माता दी वाले। हाँ, क्वेश्चन लिखे आगे प्यारे बच्चे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, CONH2 समूह को कहा जाता है, CONH2 समूह को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बताओ, बेहद शानदार क्वेश्चन है ये सब। चलिए भाई, ई वाले का उत्तर दीजिए आप लोग, क्या कहा जाता है? एमीन का जलीय विलयन, एमीन का जलीय विलयन होता है। CONH2 को क्या देते हैं? कह रहा जय मां शारदे धरती को फाड़ दे, आगे चला गया, क्या लिखा है? चला भाई, जय मां शारदे धरती को फाड़ दे, अक्षर न आवे तो कापी को फाड़ दे, वाह मेरे शेर। CONH2 को कौन सा समूह कहा जाता है? जल्दी से फटाक से उत्तर दे देंगे प्यारे बच्चे। और एमीन का जलीय विलयन कैसा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, है ना। ठीक, अरे कौन सा कह रहा प्राथमिक एमीन? अभी तुम लोग पहुंचे नहीं क्या? प्राथमिक एमीन है सर, प्राथमिक, अरे ना 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 ना, कल हम बताए थे एमाइड बोला है एक बच्चे ने, सलमान बच्चे, बहुत सही से मेरे शेर, बहुत सही, है ना। कह रहा है कि CONH2 को समूह को कौन सा कहा जाता है? तो ये एमाइड ग्रुप है प्यारे बच्चे, तो इसे आप बोलेंगे एमाइड समूह। गलती ना करो भाई, कल भी बताया गया था, उदासी ना पूछे, प्राथमिक एमीन तो है ही है प्यारे बच्चे, लेकिन आपसे कहा जाता है
एमाइड बोलते हैं प्यारे बच्चे। और एमीन का जो जलीय विलयन होता है, एमीन जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, क्षारीय प्रकृति का होता है, एमाइड, बिल्कुल फर्स्ट एमीन। चलिए आगे देखते हैं, क्या क्वेश्चन हो गया? 6 क्वेश्चन हो गए ना आपके। चलिए एक क्वेश्चन ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए भाई, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया कहलाती है, की अभिक्रिया कहलाती है। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? आज ही पढ़े हैं इसको, आज ही इसको पढ़े हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना? इस क्वेश्चन को आज ही पढ़े हैं। ये वाला बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चे? कौन सी अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चे? कार्बोक्सिलिक। सर आज के लिए काफी है, बिल्कुल ठीक है, खुशी बच्चे बंद कर दें। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया प्यारे? वाह मेरे से, क्वेश्चन को समझो, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो मेरे सभी बच्चे इसको देखने के बाद, अरे ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, कौन सी अभिक्रिया? ये है प्यारे बच्चे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए भाई एक क्वेश्चन और, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अध्यापक डेट और तारीख। अच्छा ठीक है, कार्बिल एमीन। चलिए भाई एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं देती है। मतलब जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इनमें से कौन से ऐसे यौगिक हैं जिनसे क्रिया नहीं करती, यही आपसे पूछना चाहता है। तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा। पहला ऑप्शन CH3 CH2NH2, दूसरा होगा प्यारे बच्चे CH3NH2, तीसरा होगा प्यारे बच्चे CH3NH सिंगल बॉन्ड CH3, और चौथा होगा प्यारे बच्चे C6H5NH2। चलिए इन चारों में बताओ कौन सा ऐसा होगा जो अभिक्रिया को नहीं देगा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सा होगा प्यारे बच्चे? कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, अगला क्वेश्चन है। सी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे बच्चे? सी। क्यों होगा? तो ये कौन सी एमीन है? द्वितीयक एमीन है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। तीसरा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है तो क्या क्या बनता है प्यारे बच्चे? हम बोलेंगे साइनाइड, आइसो साइनाइड, उसके बाद साइनेट, और लास्ट होगा आइसोसाइनेट। चलिए भाई इसको भी बताइए फटाफट, आइसोसाइनाइड क्या होगा प्यारे बच्चे? जल्दी से बताओ इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। सर ये लोग कहां से आते हैं, कमेंट लिखता है, हे प्रभु हे चलो है, कौन सा होगा प्यारे बच्चे? आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथिल एमीन, एथिल एमीन HNO2, एथिल एमीन पर HNO2 की क्रिया से बनता है, की क्रिया से बनता है। अगर आप एथिल एमीन की क्रिया हम HNO2 से करते हैं तो क्या क्या बनता है? क्या बन सकता है? C2H4 पहला ऑप्शन, दूसरा हो सकता है C2H5OH, तीसरा हो सकता है प्यारे बच्चे NH3, चौथा क्या हो सकता है? तो बोलेंगे C2H5NO2। चलिए क्वेश्चन अगला बताओ बच्चे,
सर कब तक? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। C2H5OH। चलिए आज तो ये तो क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। है ना? कितना क्वेश्चन हो गया आपके सामने दिख रहा है प्यारे बच्चे, यहां से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा भी क्वेश्चन, ऐसे जितने भी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हर एक प्रश्न आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेंगे तो कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गया आपके सामने प्यारे बच्चे, है ना? चलिए भाई, अब सभी लोग फटाफट बताइए क्लास कैसी लगी, बताएंगे सभी लोग। हाँ बस अब हो गया प्यारे, बताओ जल्दी से क्लास कैसी। मैराथन क्लास का टाइम गाय हमारी माता है, हमको कुछ क्लास का टाइम बच्चे पता चल जाएगा, है ना? है ना? शाम तक बच्चे पता चल जाएगा मैराथन क्लास कितने बजे की होगी, आप परेशान मत होइएगा, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा तो आप पता चल जाएगा, ठीक है? परेशान मत होइएगा। तो कल सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से टाइम आप देख लीजिएगा और एकदम से बढ़िया तरीके से कल धुआं मचाने वाले हैं प्यारे बच्चे, जिसके अंतर्गत सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और जो ऑब्जेक्टिव होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया है, और 1 से लेकर 5 तक के लेसन का, और साथ में पीछे के 3 लेसन जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनाइल ईथर और एल्डिहाइड और कीटोन, यहां तक के हम क्वेश्चन आपके साथ जोड़ चुके हैं प्यारे बच्चे। कुल 8 लेसन का रिवीजन हम करने वाले हैं, 8 लेसन का कल हम रिवीजन करने वाले हैं, तो बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। तो जहां तक आप लोग से हो सकता है वहां तक आप लोग पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। कल हम देखेंगे कि मजा कितना आने वाला है केमिस्ट्री को पढ़कर बच्चे, टाइम भी आपको पता चल जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से, सभी लोग अच्छे तरीके से कल सपोर्ट भी करेंगे और मैराथन क्लास का पूरा आनंद लेंगे, ठीक ना प्यारे बच्चे? तो चलिए भाई, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जो कल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई रखिएगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से फटाफट क्लास में जुड़ जाएं। तो आज सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं तो क्लास को शुरू किया जाए। और आपके समक्ष आ चुके हैं, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण क्यों नहीं है? अच्छा, क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है? सभी बच्चे कैसे हैं? जल्दी से फटाफट उत्तर देंगे।